ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी अच्छे कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन मुसीबतों से घिरा हुआ है। उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके रिश्ते ऐसे बिगड़ से गए हैं, कोई रिश्ता बन नहीं रहा है और जो रिश्ता है उसमें बहुत ही कड़वाहट हो रही है। हम जो जीवन में चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा है। हमारे जीवन में धन की कमी है, वो धन के आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है? क्या हमारे ये जो जीवन में घटनाएं हो रही है, क्या हमारे अच्छे समय आने का संकेत है? क्या हमारे घर परिवार में जो ये मुसीबतें आ रही हैं, क्या हमारा भगवान हमारा साथ देने के लिए तैयार खड़ा है? कैसे पहचाने हम? तो आज इस वीडियो में उन्हीं संकेतों के बारे में हम बात करेंगे और उसमें लोगों के अनुभवों को भी हम साझा करेंगे, जिससे आपको भी कुछ प्रेरणा मिल सके। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान के जीवन में बहुत सारी मुसीबत आ रहे हैं एक साथ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कि सारे दरवाजे ऐसे बंद पड़े दिख रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रिश्ते नहीं है, अब हम क्या करें? कुछ नहीं करिए, ईश्वर का हाथ पकड़िए, वो आपको इन मुसीबतों से निकालेगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम लूडो खेलते हैं तो हम 99 तक पहुंचते हैं, जब तो हम अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहां पे एक सांप होता है जो काटता है और हम नीचे गिर जाते हैं और हम अपनी मंजिल से बस एक ही कदम दूर होते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हमारी मंजिल नजदीक होती है तो उस समय ही हम हार मान जाते हैं और बाद में हमें ये गिल्ट होता है कि अगर हम थोड़े से और चल रहे होते और थकते नहीं तो हम आज अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? ऐसा मैं कुछ आधार है, एक स्टोरी है जो आपको सुनना चाहिए। एक हमारे सेंटर पे माता जी आती है। जब वो सेंटर पे नहीं आई थी तब उनके जीवन में बहुत सारी मुसीबत एक साथ आ रही थी। उनके पति की जॉब चली गई, उनके बेटे की बहुत एग्ज़ाम में फेल हो जाने के बावजूद जॉब नहीं लग रहा था, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी और वो इन सब को चेहरे को देखकर, इनके दुखी आत्माओं को देखकर खुद भी दुखी रहती थी। तो घर का हर कमरा उदासी से भरा हुआ था और ऐसे उदासी के क्षण में सोचो उनको क्या महसूस होता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि घर काटने को दौड़ रहा है, उनके जीवन में अंधेरा है, कब ये अंधेरा दूर हो, कब ये मुसीबत दूर हो, कब मेरे घर में खुशियाँ आए, ऐसा ही सोचती रहती थी। और ऐसे ही वो अपने पड़ोस में जो लेडीज़ जो आपस में बात करती है उनसे अपने जीवन के अनुभव के जो कड़वे अनुभव थे उनको शेयर करती थी। तो एक लेडीज़ ने बोला कि आप हमारे साथ सेंटर क्यों नहीं जाती हो, ईश्वर से आप कनेक्ट क्यों नहीं होती हो, ईश्वर से अपनी मुसीबतों को ईश्वर को क्यों नहीं दे देती हो? तो उनको लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ईश्वर से बातें कर सकते हैं। बोलते हैं कि हाँ तो चलो तो सही। सुबह जाती हैं, वो ज्ञान में चलती हैं, 7 दिन का कोर्स करती हैं, भगवान से कनेक्ट होना सीखती हैं। फिर धीरे धीरे जब ये अभ्यास करती हैं और अब घर आके टीवी पे वही भजन लगा देती हैं 24 घंटे, तो घर का माहौल अचानक से चेंज होने लगता है। उनके घर में शांति का अनुभव होने लगता है। जो पहले उदासी सा लगता था अब घर में थोड़ी पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होने लगती है। बेटी जहाँ उदास रहती थी वो कमरे से बाहर निकलने लगती है, बेटा भी हॉल में आके बैठने लगता है और टीवी पे जो भी माँ लगाती थी मोटिवेशनल स्पीचेस, शिवानी दीदी का, सूरज भाई का, वो सुनने लगते हैं वो। और इससे उनके जो दिमाग की जो चेंज है, वाइब्रेशन से जो बहुत देखिए ऊर्जा से बहुत इफेक्ट होता है, वाइब्रेशन से इफेक्ट होता है। जब घर की ऊर्जा पॉजिटिव होने लगती है तो हर का मन खुश रहने लगता है। लड़का भी फिर से वापस जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी करने लगता है और इसी बीच में एक अद्भुत घटना भी होती है कि उसकी पति की जो जॉब चली गई थी वो वापस लग जाती है। अब उनके घर में एक खुशी की लहर दौड़ती है। ये
खुशी की लहर कहाँ से आई? तो ईश्वर के यही संकेत थे, जो पहला संकेत था, आपकी जिंदगी में आने से पहले आपके जीवन में मुसीबत होती है, और ऐसे मुसीबत के टाइम पर अगर हम अपना हाथ ईश्वर के हाथ में दे देते हैं तो ईश्वर आपकी मुसीबतों को अपना समझता है और आपको उस मुसीबतों से निकाल देता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप भी ईश्वर का हाथ पकड़ लीजिए। दूसरी घटना मैं बता रही हूँ, जो अक्सर लोगों के जीवन में होता है कि उनको सपने आने लगते हैं। जो लोग भक्ति में चलते हैं, अध्यात्म में चलते हैं, उनको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। तो ये भी ईश्वर का संकेत होता है। आपको ईश्वर बताना चाहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तो तुम्हारे जीवन में ये मुसीबत नहीं आए, उसके लिए तुम्हें आभास देता है। आगे आने वाली घटनाओं को पहले से बता देता है। एक ऐसी माता जी सेंटर पे आती थी, उनका बच्चा काफी पढ़ लिख के विदेश में जॉब करता था। माँ का दिल तो माँ का होता है, वो बच्चे की तरफ लगा ही रहता है। तो माँ को आभास हुआ कि उनका बच्चा एक प्रकाश के चारों ओर घिरा हुआ है और माँ चिल्ला रहा है। घर में सबको बताती है, सब लोग हल्के में लेते हैं कि वो बच्चा सही है, काम कर रहा है। लेकिन वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था कि उसकी जो कंपनी में ना जॉब की छटनी होती है ना, जैसे लोगों को छाट दिया जाता है फिर अपने घर वापस भेज दिया जाता है, जॉब कम होने लगते हैं, ऐसे अमेरिका में अक्सर होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी उस बच्चे का नाम भी आ रहा था, लेकिन वो बच्चा भी अपनी माँ की वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ था, तरंगों से जुड़ा हुआ था। उसको भी माँ की उतनी ही याद आ रही थी जितनी माँ को अनुभव हो रहा था, और वो बच्चा ईश्वर का लगातार नाम लेता है और उस जॉब से वो छटनी से बच जाता है और उसका जॉब सेफ रहता है। लेकिन वो अपनी माँ से मिलने उसी दिन वापस आता है। माँ जब अपने दरवाजे पे मेरे बच्चे को खड़ा देखती है तो उसको बड़ा आनंद भी होता है, लेकिन उसको चिंता भी होती है कि बच्चा अचानक कैसे आ गया। तो बच्चा बताता है कि माँ, मुझे तुम्हारी बहुत दिनों से याद आ रही थी और मेरी कंपनी में ना मतलब नए नए जो लोग, पुराने जो थे लोग जिनकी कम टाइम से जॉब लगी तो उनको हटा रहे थे और जो पुराने एम्प्लॉय उन्हीं को रख रहे थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरी जॉब बच गई है और मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो ये जो संकेत है कि ईश्वर ने किसको दी? माता को दी। ईश्वर ने किसको दी? बच्चे को दी। दोनों की तरंगे जुड़ी हुई है, एनर्जी से दोनों की थॉट्स प्रोसेस जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे का आभास होता है, एक दूसरे के संकेतों को पता चल जाता है, एक दूसरे के बारे में हम पता लगते हैं। जब हम अध्यात्म में जुड़ते हैं ना तो हमें ऐसे अनुभव होते हैं जिसको इंट्यूसिव डाउनलोड कहते हैं। हम अपने इंट्यूशन से उस अपनी ही भविष्य को आभास वो जानने लगते हैं। तो ये संकेत साधारण संकेत नहीं होते। ईश्वर हमारा हाथ थामे हुए है और ईश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहता है, तो वो हमें पहले से ही इन घटनाओं का आभास करवा देता है। तीसरा संकेत होता है कि अगर हमारे जीवन में कुछ बदलाव होने लगता है ना, तो घर का एक सदस्य अचानक से आपको दिखेगा कि गीता पढ़ने लगा, रामायण की पुस्तक उठा के पढ़ने लगा, परिवर्तन दिखेगा, किसी न किसी के स्वभाव में परिवर्तन दिखेगा, भक्ति में चलने लगेगा, अचानक से नाम जाप करने लगेगा। तो ये सारी जो गतिविधियां होती है किसी परिवार में अचानक से, तो ईश्वर का ही संकेत होता है कि उनके जीवन में ईश्वर उस इंसान को अपनी तरफ खींचना चाहता है, जुड़ाव चाहता है। ईश्वर चाहता है कि मैं उसको भक्ति की तरफ ले जाऊं, क्योंकि उसके जो पुराने संस्कार है वो भक्ति की तरफ था या अध्यात्म की तरफ उसकी रुचि जन्मों जन्मों से है। तो इस जन्म में भी हो, इसलिए अचानक उनके जीवन में ऐसा बदलाव आता है कि वो अचानक गीता वगैरह पढ़ने लगते हैं या अचानक से वो अध्यात्म की तरफ रुचि लेने लगते हैं। तो ये सब बदलाव साधारण नहीं होता है, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। ये ईश्वर आपका साथ आपके साथ बना हुआ है, ईश्वर आपको बताना चाहता है। तो ये तीनों संकेत कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाते हैं और बस हमें इनको खुली आंखों से पहचानना होता है कि ईश्वर हमारे लिए खड़ा है। हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। आपके पास भी अगर ऐसी प्रेरणादायक स्टोरी है तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट में लिखें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।